जिन्वू की आधी टीम अब हो गई है खत्म। केवल किम और जोई बचे हैं। क्या जिन्वू अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए उन्हें भी मरने देगा या उन्हें बचाएगा? चलिए देखते हैं। 23 एपिसोड की शुरुआत होती है। किम अपने फुल फॉर्म में होता है। वो स्वॉर्ड के साथ में अटैक करने के लिए कॉन्ग पर जाता है। कॉन्ग भी मुस्कुरा रहा होता है और वह उससे लड़ने के लिए चालू हो जाता है। उनके बीच में भीषण लड़ाई चढ़ती है। कॉन्ग हमें भारी दिखाई देता है। किम हमेशा बैकफुट पर ही हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उनके बीच में थोड़ी चैट वगैरह भी चल रही हैं। अब किम अपना पूरा ताकत लगाता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बताता है कि कोई भी तलवारबाज आदमी उससे नहीं जीत सकता है। और इतने में ही वह किम के पीछे से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसको डॉच करता है और बच जाता है। और तभी उसके बचने के बाद में कॉन्ग उसकी तारीफ करता है, क्योंकि इतनी पावरफुल अटैक के साथ में कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन वो बच गया, जिसकी वो तारीफ करते हुए उस पर बार बार तलवार से खंजर से वार कर रहा है। और हमें अब भी किम बैकफुट पर ही दिखाई दे रहा है। और अचानक किम अपनी पूरी ताकत झोंकता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कॉन्ग उसे हरा देता है। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। अब वह मरने वाला होता है। अब कॉन्ग जैसे ही उसे मारने के लिए उसे आगे बढ़ता है, उससे बहुत सारी बातें करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। किम अपना हाइड अटैक करता है, अपने हाथों को जमीन पर रखता है और फायर एक्टिवेट कर देता है, जिससे बहुत तेजी से फायर निकलती है। लेकिन कॉन्ग खुद को बचा करके साइड में खड़ा हो जाता है। अब इससे वह और ज्यादा आक्रोशित हो जाता है और वह मॉन्स्टर वाली हंसी को चेहरे पर रखते हुए कुछ बातें उनको कहता है और उसे मारने के लिए अपने खंजर को जैसे ही उस पर प्रहार करता है और वह मरने ही वाला होता है, इतने में जिन्वू तेजी से आकर के उसके अटैक को रोक देता है। अब जिन्वू की इस एबिलिटी को देख करके वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसने उसके 2 अटैक को डॉच किया है, रोका है, जिसकी वजह से वह परेशान भी होता है और मुस्कुराता भी है। और उनसे बातचीत स्टार्ट हो जाती है और वो उनको बताता है कि तुम कौन सी रैंक के हो और तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। तो जिन्वू उनको बताता है कि मैं ई रैंक का हंटर हूँ, जिसे सुन करके वह मुस्कुराता है और उससे कहता है कि मुझे मत पढ़ाओ, कोई भी ई रैंक हंटर ऐसे रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा सकता है। और वह उस पर अटैक फिर से करता है और वह बार बार उसके अटैक को डॉच कर ले रहा था और वह अपनी नई नई स्किल को वहां पर शो कर रहा था। इन सारी नई स्किल को देखकर वहां पर जोई और किम दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वू कभी भी ऐसा नहीं था और ना ही उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज और रिफ्लेक्सेस थे। तभी कॉन्ग अग्रेसिव अटैक करता है और उसे बहुत ज्यादा बैकफुट पर लाने का प्रयास करता है और बीच बीच में बात भी कर रहा होता है कि तुमको मैं ऐसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके की बात करते हुए उससे लड़ाई कर रहा था। अब उसी लड़ाई के दौरान जब वह बार बार प्रयास कर रहा होता है कॉन्ग, वह अपने बारे में बताता है और जिन्वू उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे इस काम को करने के लिए 3 बिलियन वॉन मिले हैं और यह मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी था जिसकी बेटी का बलात्कार इन अपराधियों ने कर दिया था और उसने बताया कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके दुख को देखते हुए मैंने इन लोगों को मारा और तुम लोगों की गलती यही थी कि तुम लोगों ने ये सब देख लिया, जिसके कारण बाकी लोग मरे हैं और तुम भी मर सकते हो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो अगर तुम चाहो इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि देखो भैया, हमको पता है कि तुम हम लोगों को मारोगे और तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और तुम जरूर से जरूर मुझे मारने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई करूंगा और जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर से जिन्वू और कॉन्ग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बारी दोनों अपने फुल पोटेंशियल में होते हैं। जोई भी अपना माना ट्रांसफर करती है जिन्वू के अंदर और वो एक नए तरीके से दिखाई दे रहा होता है और लड़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होती है, जिसे आम आदमी अपने साधारण नजरों से देख भी नहीं सकता था। और यह सब देख करके जोई और किम दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बीच बीच में उसे उकसाने के लिए, उसका ध्यान भटाने के लिए कॉन्ग उससे बातें भी कर रहा है कि तुम नहीं जीत सकते, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इधर उधर की बातें कर रहा है। और उसी बात करते करते वो अचानक से जोई पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि अब बताओ तुम खुद को बचाओगे कि जोई को। अब जोई के सामने तलवार जा रही होती है, वो मरने ही वाली होती है, तभी किम आके उसे रोक लेता है और जोई बच जाती है। अब
फिर से लड़ाई अब नए सिरे से स्टार्ट होने वाली थी। जिन्बू हमें हारता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक नया मैसेज आता है और वह उस मैसेज को देख करके उसके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उस मैसेज में सामने वाले आदमी को एनिमी बताया गया है और उसे मारने की बात की गई है। उसे एक नया टास्क मिला है जिससे जिन्बू के चेहरे पर अलग सी खुशी आती है और वो एक किलर स्माइल के साथ में सामने खड़ा होता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। इस एपिसोड में बस यहीं तक। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जिन्बू अपने टास्क को कंप्लीट कर पाता है या फिर कांग इन सबको मार करके वो आगे बढ़ जाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।